नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अभी जो लहसुन की फसल में मुख्य समस्या आ रही है कि जो लहसुन की जड़ें हैं वो सड़ रही हैं, कण में सड़न शुरू हो गई हैं। पौधे को थोड़ा-सा हाथ लगाओ तो वो उखड़ जाता है और ऊँटी की लहसुन में ये समस्या अधिक देखने को मिल रही है क्योंकि वहाँ पर कंद का पूर्ण विकास हो चुका है और लगभग होने ही वाला है, जिन्होंने थोड़ी लेट लगाई थी। लेकिन अभी यदि बात करें किसान साथियों, तो देसी वैरायटियों में भी जो लहसुन में जड़ में जो कीड़ा लग रहा है वो लग चुका है। और किसान साथियों, ये एक फंगस के कारण लगा है। उसका कारण ये है कि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी और बारिश के बाद कई दिनों तक कोहरा रहा, मौसम में काफ़ी नमी रही और जिसके कारण किसान साथियों, हमारे खेत में जो फंगस के बीजाणु थे वो एक्टिवेट हो गए, या यूँ कहें कि उन्हें अनुकूल मौसम मिला, जिससे कि खेत में जो फंगस जनित बीमारी है वो फैल गई है। और ये एक प्रकार की फंगस है किसान साथियों, जिसे फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम के नाम से जाना जाता है। और इस रोग को किसान साथियों फ्यूजेरियम बेसल रोड के नाम से जाना जा रहा है। और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि लहसुन की जहाँ पे जड़ें होती है किसान साथियों, वहाँ पर थोड़ी सी फंगस लगती है। फंगस लगने के बाद किसान साथियों वहाँ पर सड़न शुरू होती है और जैसे सड़न शुरू होती है, उस सड़न को खाने के लिए वहाँ पर कीड़े हैं वो पैदा हो जाते हैं। कीड़े भी किसान साथियों आपको यहाँ पर 2 से 3 प्रकार के देखने को मिल रहे होंगे। एक सफ़ेद कीड़ा बारीक जिसे दागानुमा कीड़ा, और एक होता है किसान साथियों ओनियन का मैगट जैसा कि एक छोटा सा माहू हो ऐसा। और अन्य प्रकार के कीड़े भी हो सकते हैं क्योंकि जहाँ भी सड़न होगी किसान साथियों, वहाँ पर कीड़े पैदा होंगे ही होंगे। तो इसका इलाज हमें समय रहते करना चाहिए। किसान साथियों, फसल अचानक से ख़राब नहीं होती हैं। फंगस लगी होगी, फंगस फैली होगी, सड़न पैदा हुई होगी, फिर कीड़े लगे हैं और अब जाके ऐसी भयंकर समस्या बनकर हमारे सामने आई है। हम क्या करते हैं, खेत के बाहर से ही देख लेते हैं कि फसल अच्छी हरी है, उसमें कुछ लक्षण वो पहले प्रकट करती है। यदि आप इस प्रकार की समस्या से आज जूझ रहे हैं तो कम से कम ये बीमारी आपके खेत में 20 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। क्योंकि कोई भी फंगस या कोई भी कीड़ा जब लगता है तो जब वो नुकसान करता है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फसल में जो लक्षण हैं वो आ रहे हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान साथियों आपको एक अच्छा सा फंगीसाइड और एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड पानी के साथ चलाना है। क्योंकि जो समस्या है किसान साथियों जड़ में है, क्योंकि भूमि के अंदर है, यदि आप इस पे कोई स्प्रे करते हैं तो आपको शायद ही कोई रिज़ल्ट मिले, क्योंकि समस्या अलग जगह है और आप ट्रीटमेंट अलग जगह करेंगे तो शायद ही उसका कोई रिज़ल्ट मिलेगा। इसके लिए किसान साथियों बाज़ार में बहुत अच्छे-अच्छे फंगीसाइड हैं और बहुत अच्छे इंसेक्टिसाइड हैं। इंसेक्टिसाइड ऐसा लें किसान साथियों जो कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक दोनों तरीके से काम कर सके। फंगीसाइड भी किसान साथियों सिस्टमैटिक तरीके से काम करेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और किसान साथियों, जब भी आप इरिगेशन करें तो एक फंगीसाइड का और एक इंसेक्टिसाइड का ड्रिचिंग ज़रूर करें। और मेरा आपसे निवेदन है किसान साथियों कि यदि आप कोई खाद डाल रहे हैं तो खाद के साथ इसे ना मिलाएं, क्योंकि कई बार किसान साथियों किसी अन्य रासायनिक पदार्थ में संपर्क में आने से जो दवाइयां हैं उनका असर कम हो जाता है। अच्छे फंगीसाइड की बात करें किसान साथियों, तो चाहे तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि जो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम नामक जो फंगस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से फंगीसाइड अच्छे हैं, जिनमें किसान साथियों बहुत ही एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है, जिनमें कौन का अच्छा प्रभाव होता है और कुछ का कम होता है। तो किसान साथियों, यहाँ पर कुछ कृषि वैज्ञानिकों ने जो फंगीसाइड अभी इस समस्या से संबंधित हैं जो रिकमेंडेड किए हैं, वो है एक तो बायर कंपनी का एलियट। और किसान साथियों आप उसमें जो टेक्निकल है वो अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बायर कंपनी का ही लेना है। या आप किसान साथियों जो थायोफिनेट मिथाइल आता है वो ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, कीटाजिन ले सकते हैं। कोई भी अच्छा सा फंगीसाइड आपको लेना है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो और इस फंगस को अच्छी तरह से कंट्रोल करता हो। किसान साथियों, साथ में वो सिस्टमेटिक भी होगा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और कीटनाशक का भी आपको अच्छी मात्रा में प्रयोग करना है। ये किसान साथियों डोज इसका ऐसा रहेगा कि आपके खेत में समस्या कितनी है उसी हिसाब से आपको इसका जो डोज है वो रखना है। और जिन किसान भाइयों की जो फसल हैं वो अवधि पूर्ण हो चुकी हैं तो शायद उनके लिए तो आपको इरिगेशन करना संभव नहीं होगा, क्योंकि अब उनकी लहसुन है जो उखड़ने को आई है। तो
इस प्रकार से उनके लिए तो ये संभव नहीं है, लेकिन जिन किसान भाइयों की फसल अभी छोटी है 60, 70, 80, 90, वो किसान भाई ये प्रयोग अभी कर सकते हैं। जिस फसल में जड़ें समाप्त हो चुकी हैं, शायद उसमें कुछ नई जड़ें निकल आए, लेकिन फसल फिर से वैसी ग्रो करे जैसे सामान्यतः करती हैं, ये लगभग संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो पौधे की इम्यूनिटी है वो भी कम हो गई है। जड़ें जब कम होंगी तो भोजन भी कम ग्रहण कर पाएगी, तो वैसी तो उम्मीद हम नहीं कर सकते कि फसल वैसी हो जाएगी, लेकिन ये फसल आपकी बच सकती है। तो आप इस प्रकार से किसान साथियों अपनी फसल को बचा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए किसान साथियों आप जो कपिल भैया हैं उनका वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, अन्य कृषि वैज्ञानिकों से उनका संपर्क भी है, और जो उन्नतशील किसान हैं उनसे भी उनका संपर्क है, उनसे फीडबैक लगते हैं। जो किसान उन्नतशील हैं वो प्रैक्टिकल करके भी इन भाई साहब को बताते हैं, और वो आपको पूरी डिटेल से जानकारी अवेलेबल कराते हैं। तो आप निश्चित रूप से उनके चैनल पे बहुत सारी अच्छी जानकारी पा सकते हैं। किसान साथियों आपको लगता है कि वो काफ़ी महंगी दवाएं बताते हैं, लेकिन किसान साथियों समय ही ऐसा है कि यदि हम साधारण सी दवाइयाँ प्रयोग करते हैं तो उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, जब तक हमारी फसल में काफ़ी नुकसान हो जाता है। और एक कहावत भी है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो हमारी फसल को बचाने के लिए हमें सभी प्रयास करने पड़ते हैं, महंगा टेक्निकल डालना ही पड़ता है, तभी हमें उसको सही रिजल्ट मिलते हैं। 2 बार हमने सामान्य टेक्निकल लिए, रिजल्ट नहीं मिला, फसल बिगड़ी अलग, लागत बढ़ी अलग, और फाइनल में आके हमने किसान साथियों यदि एक अच्छा टेक्निकल लिया तब तक तो हमारा काफ़ी नुकसान भी हो चुका होता है, फसल का और पैसे का भी। तो एक ही बार में आप ऐसा ट्रीटमेंट करें कि आपकी फसल भी बचे और आपका आर्थिक नुकसान भी ना हो। तो किसान साथियों आपको भी यदि आपकी चाहे ऊँटी लहसुन हो या देसी लहसुन हो, किसी भी प्रकार की लहसुन हो, उसमें जाकर चेक करना है कि फसल में कीड़े तो नहीं लगे हैं। सबसे पहले इसके लक्षण है किसान साथियों आपको पौधे की निचली पत्तियों पर दिखाई देंगे। पौधे की जो निचली पत्तियां हैं वो सूखने लगती हैं, और ये पहले जो किसी पौधे में ये समस्या देखने को मिलती है वो धीरे धीरे खेत में फैलने लगती है। समय पर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं किसान साथियों, और एक बार यदि विकराल रूप से ये समस्या फैल गई तो शायद फिर आपको इसको कोई परिणाम ना मिले। तो आप अपनी फसल को बाहर से ही देखकर खुश ना होइए, अंदर जाकर चेक करिए और उसके अंदर क्या समस्या है उसको पहचानिए। समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के पास जाइए और किसान साथियों उनसे इस समस्या के बारे में पूछिए। निश्चित रूप से वो आपकी समस्या को दूर करने में आपकी मदद करेंगे, आपको अच्छी दवाई सजेस्ट करेंगे जो कि आपकी फसल के लिए और आपके लिए दोनों के लिए लाभदायक हो। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतनी सी जानकारी। एक छोटा किसान हूँ तो इसी लेवल की जानकारी दे सकता हूँ, कोई बड़ा साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, तो इससे मैं आगे जानकारी दे पाऊँ। और अच्छी जानकारी पाने के लिए किसान साथियों उन्नतशील किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ आप जुड़े रहें, तो आपकी जो लागत है वो भी कम आएगी, फसल भी अच्छी होगी और आपकी आमदनी भी अच्छी होगी। तो ऐसी छोटी मोटी जानकारियाँ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपको आती है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जितना मेरे बस में होगा किसान साथियों मैं उतना आपको बताने का प्रयास करूँगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।